देखा तो अंग्रेज़ के बारे में चलेगा। डच हो गया, पुर्तगाली भी हो गया, अब अंग्रेज़ भारत में आने के बाद अपना जड़ इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया, इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि एकरा उखाड़ के फेंकना नामुमकिन सा हो गया था। ठीक, अब पहले इतना सोचो भारत में सब अंग्रेज़ आ कैसे गया। भारत में जब पुर्तगाली आया मसाला के लिए आया, ठीक, डच आया वस्त्र निर्यात करने के लिए आया, अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ देखा कि सब राजा अपन अपन जमीन लूट रहा है। ठीक, ई राजा ओकरा पर आक्रमण कर रहा, ओकर जमीन हथिया रहा, ई जाके ओकरा पर आक्रमण कर रहा, ओकर जमीन हथिया रहा। ठीक, अंग्रेज़ बोला हमरा ज़मीन नहीं चाहिए, जो तुम सब जितने लड़ना है तोरा सबके लड़, हमरा ज़मीने नहीं चाहिए। ठीक, तब की चाहिए, हमरा बस एक छोटा सा ज़मीन दे दो, हम वहाँ अपना कंपनी गाड़ेंगे और व्यापार करना शुरू करेंगे। वो भी ज़मीन का टैक्स तुम ही सब लेना, राजे को बोला तुम ही सब टैक्स लेना, हमरा सिर्फ ज़मीन चाहिए कारखाना डालने के लिए। जब अंग्रेज़ कारखाना डाल लिया उसके बाद तो राजा टैक्स लेने लगा। ठीक, तो पहले अंग्रेज़ के बारे में देखते हैं। अंग्रेज़ जो पहला कंपनी आया था, जैसे पुर्तगाली का पहला कंपनी का नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या एस्तादो दा इंडिया कंपनी, और मुख्यालय कहाँ था? कोच्चिन में, और मुख्यालय कोच्चिन में था। डच के जो मुख्यालय था वो था मछलीपट्टनम। उसके बाद देखिए अंग्रेज़ जब आया तो एक कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन रियल में कंपनी के नाम ही नहीं था, रियल में यही नाम था। इतना लंबा जो देखने मिल रहा है यह नाम था, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये इतना बड़ा एक कंपनी का नाम था। एक शॉर्ट में बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक स्थापना हुआ, स्थापना का हम डेट बता रहे लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। एक स्थापना हुआ 1599 में, ऑप्शन में 1599 नहीं रहता है, 1600 रहता है। ठीक है, स्थापना एक कब हुआ? 1599। अगर 1599 ऑप्शन है तब तो सही है। ठीक, अगर न है 1599, 1600 है तब 1600 सही होगा। अधिकतर किताब में 1600 दे लें, यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत जो बुक है ओकरो में 1600 दे लें, लेकिन हुआ था एक स्थापना 1599 में। ठीक है, लेकिन मान्यता इसको नहीं मिला, मतलब एक कंपनी का स्थापना कर लिया, मान्यता नहीं मिला, लाइसेंस नहीं मिला था। एक बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी जो था सरकारी कंपनी नहीं था। सरकारी कंपनी कोई भी रहता तो अपने देश में नहीं गाड़ेगा, दूसरे देश में नहीं जग गाड़ेगा। तो इंग्लैंड से आके यहाँ गाड़ दिया, मतलब भारत में आया है। तो एक प्राइवेट कोई कंपनी होगा तभी ना, रियल में प्राइवेट कंपनी था। एक में 217 पार्टनर था, 217 आदमी मिल के कंपनी बनाया था। ठीक, और 217 आदमी मिल के कंपनी को चला रहा था। और सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम जो मान्यता दे दी थी कि जाओ ईस्ट इंडिया में जितना भी देश है उस पर जाके अपना कंपनी चलाओ, मसाला बेचो। ठीक है, मसाला वहाँ से खरीदो, अपना देश में बेचो, जो चीज़ करना है वहाँ कंपनी में जाके अपना स्थापना करो। तो सर्वप्रथम कौन अधिकार दी थी? एलिजाबेथ। अब तुम सब बताओ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी एगो था इंग्लैंड के कंपनी, ओकरा अधिकार मिलल था, वो कंपनी के नाम की था? हाँ, वो ओकर मिलल था वो स्थल से, ये मिला जल मार्ग से, इसको छूट मिला, उसको मिला था स्थल मार्ग से, इसको जल मार्ग से मिला, उसको स्थल मार्ग से मिला था। कौन सा कंपनी था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही वो कंपनी आया। ईस्वी भी बता देते हैं, 1592 में आया था। लिवेंट कंपनी, लिवेंट कंपनी। ये कौन आया था, कौन सा मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से आया था 1592 में। अब उसके बाद ये जल मार्ग से कौन आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ज़्यादा दिन तक कंपनी चल नहीं पाया। ठीक, 8-9 साल चला, ख़त्म हो गया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखा कि यहाँ पर जो है लड़ा के रखना है सबको। ठीक, यहाँ पर पहले ही आया गोर, अभी दिखाएंगे गोर हाथ जोड़ रहा था, हमारा व्यापारिक छूट दे दीजिए, हम यहाँ पर कंपनी स्थापना करेंगे। उसके बाद में लड़ाना चालू कर दिया। उधर बंगाल को बोला जाता है पश्चिम बंगाल, रियल में देखो वो पश्चिम में है बंगाल, फिर भी सब चिल्ला रहा है पश्चिम बंगाल। नाम बदलना है तो कर बदल, भारत और इंडिया का नाम बदले सब लगल है, ओकर बदल दो, पश्चिम बंगाल नहीं, पूरब बंगाल है, अपन बंगाल है, हमार बंगला तो बंगाल का नाम बदल के बंगाल रख देना है।
लेकिन देखो वो पश्चिम में नहीं, वो पूरब में है। अरुणाचल प्रदेश किधर, पूरब में है, हाँ उधर ही बंगाल है। अब पश्चिम में देखो उधर गुजरात है, उधर होना चाहिए, लेकिन बंगाल इधर है। तो एक तोरा के था, एक तोरा था यही अंग्रेज, एक पता था कि अगर ये भाई भाई सब मिल के रहा तो हमारा कंपनी चलवे नहीं देगा। अगर हम तोड़ के रखेंगे तो तीसरा का फायदा होगा, जब दो लड़ते हैं तो तीसरा का फायदा होता है। तो भारत में सब लड़ रहा था, मुसलमान बोल रहा था कि हम हिंदू को नहीं देखना चाहते, हिंदू बोल रहा था तो मुसलमान तनिए है तो अपन देश चल लो, ठीक। यहाँ सब लड़ रहा है और अभी भी लड़ रहा है, ठीक, अभी भी लड़ रहा है। अब फायदा केकरा हो रहा है, अभी भी कंपनियाँ वाला फायदा हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी अपन भारत के नहीं है, लेकिन नाम रख ले हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक। कहता है पता हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान एक न कंपनी होगा, नाम रख लिया, वो विदेशीय कंपनी। इस्कॉन कंपनी, इस्कॉन कंपनी अमेरिका की कंपनी है। पूजा पाठ में पूरा एकदम मंदिर बना रहा है, सब लोग सब आँख बंद करके वहाँ पूजा पाठ कर रहा है। सब रुपया कहाँ जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, ठीक। भारत में वो टैक्सो नहीं देता है इस्कॉन कंपनी वाला। तो भारत के लोग बुर्बक है, तो बुर्बक को बुर्बक बनाया जाता है, ठीक है। बुर्बक अगर कोई मूर्ख है तो उसको बुद्धि नहीं दो, मूर्ख बना के तुम भी फायदा कमाओ, समझ में। अगर आप बुद्धि देने जाओगे तो वो साबित कर देगा तुम बुर्बक हो समझली। तो जो बुर्बक है ओकरा बुर्बक बना के रखना है। जहिया होशियार मतलब जहिया दिमाग खुलेगा या पता चलेगा अरे तरह का हम बुर्बक रही है। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम जलमार्ग से इसको एकाधिकार दिया गया था और ये 15 साल के दी। ये बोली जाइए 15 साल तक आप जाकर व्यापार करिए, ठीक। उसके बाद प्रथम अंग्रेज जो आया था, अब एक में बहुत कन्फ्यूजन होगा, प्रथम अंग्रेज कौन आया था, प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में कौन आया था, ठीक। प्रथम अंग्रेज जहांगीर के दरबार में कौन आया था, एक बढ़िया समझना। प्रथम अंग्रेज जो आया था भारत में वो था रॉल्फ फिंच, 1572 में आया था। जया न ई कंपनी था न ई कंपनी था, तो ये 1572 में आया था रॉल्फ फिंच, ठीक। उसी के रॉल्फ फिंच जो आया था ये जल मार्ग से आया था, मतलब जहाज से। रॉल्फ फिंच जल मार्ग से आया था। उसके बाद स्थल मार्ग से आया प्रथम अंग्रेज, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, ठीक। जॉन मिल्डन, आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन पूछ हो सकता है। प्रथम अंग्रेज जो था जो स्थल मार्ग से आया मतलब ज़मीन से आया था वो जॉन मिल्डन हॉल। प्रथम अंग्रेज जो मुगल दरबार में आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक। मुगल दरबार में केकर मुगल दरबार में, जहांगीर के मुगल दरबार में। जहांगीर के मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया, रॉल्फ फिंच, वो स्थल जल मार्ग से आया था, ठीक। तो यही पहला यही पूछल जाता है, प्रथम अंग्रेज भारत में कौन आया, तो रॉल्फ फिंच। मुगल दरबार में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आया था। और एलिजाबेथ प्रथम जो थी, एलिजाबेथ प्रथम का 1572 में अकबर राजा था, ठीक। अकबर के नाम की चिट्ठी लिखी थी, डियर अकबर, प्यारे अकबर, ठीक। वो पूरे इस तरह से वो चिट्ठी लिखी थी। लिखने के बाद जब कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचा, कहा कि ये दोनों मुगल दरबार में नहीं आया था, ये दोनों अपना भारत में आया, घुमा फिरा चल गया, लेकिन ये मुगल दरबार में जब आया तो ये जब आया था तो उस समय ईस्वी हुआ करता था 1608, ठीक। और 1608 में अकबर मर गया, 1608 में अकबर मर गया था। उसके बाद राजा बना था जहांगीर। और ई बकलूल की किया कैप्टन हॉकिंस, जब एकड़ दरबार में आया तो एकड़ दरबार के भाषा हुआ करता था फारसी, ठीक। आ ये सब इंग्लिश बोले वाला, ये फारसी सीखा एक खुश करे के लिए जहांगीर के, फारसी सीखा और जाके लेटर दिया, लीजिए अकबर जी, केकरा दिया, जहांगीर के, अकबर जी आपके लिए लेटर लिया। जैसे पढ़ता है शुरुए में प्यारे अकबर, तिल मिला गया, हम अकबर ही है, जहांगीर था, एक बाप के नाम पर खत था, ठीक। तिल मिला गया, हम अकबर नहीं हम जहांगीर है, ओह आई एम सॉरी हम अकबर के नाम पर लाए थे खत। एक पर खूब गुस्सा गया था। बाद में एक इंग्लिश खान को उपाधि भी मिला, ठीक। और एक व्यापारिक छूट नहीं दिया गया। ये बोला कि हमको एक कंपनी का स्थापना करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर हमें कुछ व्यापारिक छूट दीजिए, मतलब कुछ टैक्स वैक्स में छूट दीजिए ताकि हम कमा सके। एक छूट नहीं मिला, ये बेचारा चल गया। लेकिन पहला जो अंग्रेज़ था, नहीं लिखा है, बाद में लिखाएंगे, जरा व्यापारिक छूट मिला था, दूसरा अंग्रेज़ था। कैप्टन हॉकिंस के साथ ही एक अंग्रेज़ आया था विलियम फिंच, ठीक। एक साथे में आया था 1608 में। विलियम फिंच जो आया था, विलियम फिंच अनारकली के प्रेम कहानी का कथा लिखा, मात्र एक ऐसा अंग्रेज जो अनारकली के प्रेम कहानी कथा लिखा और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा है, समझा। प्रथम अंग्रेज जो अनारकली के बारे में विवरण किया है, कौन सा, विलियम फिंच।
केकरा साथ आया था? कैप्टन हॉकिंस के साथ, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के साथ। यही अनारकली के बारे में लिखा, और कोई राजा नहीं लिख ले है, कोई अंग्रेज नहीं लिख ले, मात्र ये लिखा था, ठीक। यही बताया था कि जहांगीर कत्यान शादी कर रहा था लेकिन सच्चा प्यार कर रहा था अनारकली के साथ, ठीक। अनारकली नाचने वाली थी, सब पूरा विवरण लिखा है, एक पता चलता है अनारकली के बारे में, ठीक। तो इसको लिखना आगे और बताते हैं। चलो देखो, कैप्टन हॉकिंस जब आया तो व्यापारिक छूट दे पाया? नहीं, कैप्टन हॉकिंस ऐसे चल गया। उसके बाद जब स्वाली का युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? सूरत में, ठीक। स्वाली का जब युद्ध हुआ तो पुर्तगाली पहले से था, अब पुर्तगाली ऐसी जाके हमेशा ढीस लेते रहता था। ढीस मतलब समझ रहे? हाँ, उकसते रहे। तो ये पुर्तगाली हमेशा सोचे रहे पुर्तगाली कैसे चल जाए यहाँ से, ठीक। पुर्तगाली यहाँ से चल जाए ताकि हम बढ़िया से फैल के सब जितना मसाला है सब ले के बेचते जाएंगे। तो पुर्तगाली से हमेशा लड़ते रहता था। पुर्तगाली से लड़ाई किया, स्वाली का युद्ध। एक से पहले भी हुआ था पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच लड़ाई। कौन सा युद्ध हुआ था? 1759 में वेदरा के युद्ध, भद्रा के युद्ध, वेदरा के युद्ध में हुआ था ना, पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में। फिर युद्ध हुआ पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच। अबरी पुर्तगाली को बढ़िया से हरा दिया, ठीक। अंग्रेज जीत गया, और जब अंग्रेज जीत गया 1615 में जीता, तब भेजा था 1612 में जीता, 1615 में भेजा। जेम्स प्रथम का राजदूत हुआ करता था सर टॉमस रो जब आया, उस समय भी जहांगीर ही राजा हुआ करता था। जहांगीर के जहाँ पर शासनकाल में आया था वो अजमेर में आया था, और इससे पहले जो था क्या था? एक पहले इंग्लिश खान के जिसे को उपाधि मिला, हॉकिंस कहाँ आया था? आगरा में। और ये सर टॉमस रो कहाँ आया? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में आया था। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, सूरत है गुजरात में। हाँ, तो सब इंडियन मैप पढ़ ले, फिर भी बोल रही सूरत। 1615 में सर टॉमस रो आया, ये बोला अब व्यापारिक छूट दे, ठीक। अभी नहीं बोला व्यापारिक छूट दे, अब व्यापारिक छूट ला, कहे कि हम देख सब हरा रहे, एकदम पूरे सेना के मजबूत बना ले, ठीक। तो ये जहांगीर बोला ठीक है जाओ व्यापारिक छूट तुम ले लो। तो व्यापारिक छूट दिलवाने वाला कौन था? टॉमस रो। पहला मुगल दरबार माने वाला कौन था? हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस। तो ये जब व्यापारिक छूट इसको मिल गया तो 1608 में ये अपना कंपनी लेकर आया और स्थापना किया कहाँ? सूरत में, ठीक। अपना कंपनी का स्थापना कहाँ किया? सूरत में। पुर्तगाली अपना कंपनी का स्थापना कहाँ किया? हाँ, कोचीन में। उसके बाद डच अपना कहाँ स्थापना किया था? मछलीपट्टनम। ये सब याद रखना है। और अंग्रेज सबसे पहले कहाँ किया? सूरत में, ठीक है। ये चार्ट बना के PDF में लिखा है कौन कब आया, कब कहाँ स्थापना किया, ठीक है। तो व्यापारिक छूट इसको मिल गया, सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया, लेकिन एक मान्यता ही नहीं मिला, ठीक। 1608 में कंपनी की मान्यता नहीं मिला। 1608 में जब इसको नहीं मिला तो 1612 में मिला था, लेकिन बोलेगा पहला अंग्रेजी कंपनी के मान्यता प्राप्त स्थल कौन सा है, कहाँ पे इसको पहला मान्यता मिल गया था? तो इसको मछलीपट्टनम में मिला था, ठीक। कहे कि जब इस 1608 में सूरत में जहाँ पर स्थापना की कंपनी मान्यता नहीं मिला, ये चल गया दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश वही है। दक्षिण भारत में 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कंपनी का स्थापना किया। तो दूसरा कंपनी का स्थापना कौन सा होगा? दूसरा कारखाना जो स्थापना किया कहाँ होगा? मछलीपट्टनम। पहला सूरत में, ठीक है। पहला कंपनी जिसको मान्यता प्राप्त मिला कौन सा होगा? मछलीपट्टनम, ठीक है। दूसरा मान्यता प्राप्त सूरत का कारखाना। समझ में? कन्फ्यूजन जन? हाँ, पहला जो मान्यता प्राप्त हुआ मछलीपट्टनम, 1 साल बाद दिया सूरत में मान्यता प्राप्त। उसके बाद तो ये बढ़िया से लूटना चालू किया, ठीक है।
खुद भारत के लोगों से काम करवाता था, वो फसल लेता था, जाकर बाज़ार मतलब देश के बाहर बेचता था। भारत के लोग से ज़बरदस्ती नील के खेती करवाता था। नील के खेती कोई किसान नहीं करता है, ठीक है। जगह ज़मीन पर कुछ नहीं उपजता है वह नील के खेती करेगा। नील के खेती अगर 2 साल कर लोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं उपजता है, कोई फसलें नहीं उपजेगा नील के खेती में, जो नील जी कपड़ा में डालते हैं, ठीक, वो नील के खेती। वो सब 3 कठिया पद्धति सब, ये सब महात्मा गांधी आके सब चीज़ बदला, सब चीज़ एक छुड़ाया था, नील के खेती यार को बंद करवाया, ठीक है। वही अकेला इंसान। तो अभी महात्मा गांधी बहुत दूर है, ठीक, महात्मा गांधी में बहुत दूर है। अभी पहले अंग्रेज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे, आज इतना ही और कल बताएंगे। PDF पढ़ना है।